Okay, class 8. In the last video, we had discussed some properties. हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, आइडेंटिटीज. आज हम कुछ और आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं. उनसे ज्यादा नहीं, पहले हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया वो आइडेंटिटी बता देते हैं. क्या डिस्कस किया हमने? x प्लस ए का होल स्क्वायर डिस्कस किया. बाई लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी ये डिस्कस की. सेकंड हमने की थी क्या? x माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर. तो यहाँ डिफरेंस क्या है? सिर्फ प्लस माइनस का. यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस. एक हमने डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो इसका क्या होता है? माइनस बाई और एक्स प्लस बाई, और इनका हमने प्रूफ भी देखा था. ओके. फोर्थ हमने डिस्कस किया था क्या? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है. ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या होता है? ए बी प्लस बी. ठीक है. एक हमने आइडेंटिटी डिस्कस किया है पर जो ये न्यू है. आपको क्यूब में पता होना चाहिए क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये डिफरेंस ध्यान रखना है. यहाँ पर a प्लस बी वाले में यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ माइनस. ठीक है. और a माइनस बी वाले में यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस. दोनों में ये डिफरेंस है. तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखोगे आप, दो आइडेंटिटी. इनके अलावा भी कुछ है, वो सिंपल है. वो क्या है? x, इसके टर्म में याद रखो, a टू दी पावर m, a टू दी पावर m. इस तरह दी हुई हो तो इसे कहते हैं a टू दी पावर m प्लस m. ठीक है. एक आइडेंटिटी ये है, और एक है क्या? a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m माइनस n. इन दोनों आइडेंटिटी को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब हम बता रहे थे आपको x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, और x की पावर 2 डिवाइड बाय x, तो x की पावर 1 आता है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है. एक आइडेंटिटी और लर्न कर लो. वो क्या है? a टू दी पावर m होल पावर n इक्वल्स टू होता है a टू दी पावर m इंटू n. मोस्टली ये आइडेंटिटी आपके इस एक्सरसाइज में यूज आएंगे. इसके रादर देन अगर कुछ दिया होगा आइडेंटिटी से रिगार्डिंग चैप्टर, अलजेब्रिक चैप्टर, तो उसमें हम स्टडी करेंगे इसी से आगे. ठीक है. एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर जो दिया है उसमें. तो ये आइडेंटिटीज हमें लर्न होनी चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2x वाई प्लस बाई स्क्वायर. एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस बाई स्क्वायर. इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. ओके. एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए बी. ओके. उसके बाद क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. और ये आइडेंटिटीज ए टू दी पावर m इंटू में a टू दी पावर n अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर क्या आएगा? a टू दी पावर m प्लस n. मीन्स उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं. इसी तरह से a टू दी पावर m डिवाइड बाई होगा a टू दी पावर n से, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो a टू दी पावर m माइनस n होगा. फिर नेक्स्ट देखो, a टू दी पावर m होल पावर n, मीन्स पावर के ऊपर पावर आ गया, होल पावर n. तो ये दोनों जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. बस ये हमें अब याद रखना. अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक्सरसाइज. अब आपके 1.1 में क्या दिया है वो 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द टर्म्स दियर कोफिशिएंट एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हर एक एक्सप्रेशन के लिए हमें दो चीजें बतानी है, एक तो उनकी टर्म बतानी है और हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, ठीक है। मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, सिर्फ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, टर्म और यहां पर पूछा था कोफिशिएंट। ओके, फर्स्ट में दिया है 5x/z², -3xy, ठीक है, यही दिया हुआ। देखो इसमें टर्म बतानी है, तो टर्म क्या होती है, जो प्लस के पहले लिखी है और प्लस के बाद में लिखी है, मतलब जो प्लस माइनस साइन है इनसे पहले जो वेरिएबल वाली वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है, टर्म। तो दो टर्म हो गई, एक तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। तो टर्म क्या हो गई, 5x/z², कॉमा से अलग कर देंगे इसको, और दूसरी टर्म क्या हो गई, 3z/1, ठीक है, यस। अब ये दो टर्म हो गई। अब इस टर्म का कोफिशिएंट बताना है, और कोफिशिएंट मैंने बताया था क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। पूरी टर्म का कोफिशिएंट तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसकी, 5। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 5, और इस वाले का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3। ये ध्यान रखना। अगर वो कहता कि x का कोफिशिएंट बताओ तो इसमें होता 5z², 5/z²। अगर इसमें कहता y का कोफिशिएंट बताओ तो इसमें क्या होता, -3z। समझ में आया। तो इस तरह से इनके कोफिशिएंट बताए जाते हैं। लेकिन उसमें पूरी टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो टर्म में कोफिशिएंट क्या है, -3, इसमें कोफिशिएंट क्या है, 5। ओके, दिस इज सेकंड 1 + x+x²। टर्म कितनी हो गई, 1x और x² हो गई, ठीक है। अब इस 1 का कोफिशिएंट क्या होता है ये बताओ मुझे। 1 का कोई कोफिशिएंट मिलेगा क्या, तो इसके कोफिशिएंट की बात ही अलग है, होगा ही नहीं। और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, ये तो खुद ही कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है ये तो, ठीक है। थर्ड, इसी तरह थर्ड 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो यहां पर देखो ये टर्म हो गई 4x² y², सेकेंड टर्म हो गई -4x² y² z², और थर्ड टर्म हो गई इसकी क्या, z²। अब इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट -4 और इस वाली का कोफिशिएंट 1, ठीक है। मैंने टेबल में इसलिए बना दिया, आपको इजी रहेगा समझने में, ठीक है। अदरवाइज आप इसे डिफरेंशिएट करके करते तो फिर लेंदी हो जाता क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये ज्यादा इजी है समझने में। तो इस तरह से आप कर लोगे रिमेनिंग क्वेश्चन। अगर आपसे कोई भी नहीं आता है तो मुझे बता देना, ओके। कोफिशिएंट अपॉन में भी हो सकते हैं इस तरह से, 1/2, 1/3। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसमें x/2, y/2, तो उनके कोफिशिएंट क्या है, इस तरह से, इसके कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जो ये अपॉन वाला क्वेश्चन है इसके कोफिशिएंट ये है। देख, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अच्छा देखो मोनोमियल क्या होते हैं, पहले ये मैं समझा देता हूँ आपको मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, ध्यान से समझ लेना, सिंगल टर्म मीन्स एक ही टर्म होनी चाहिए। जैसे 1 हो गई, x हो गई,
एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, एक ही टर्म है ना ये। अभी हमने कॉफिशिएंट जब हमने फाइंड किया था, हमने कॉफिशिएंट फाइंड किया था, तो उस टाइम पे हमने बताया था ये एक टर्म है, जैसे वहां लिख रहा था क्या 4x/z लिख रहा था, तो एक टर्म हो गई ना 4x/z, एक टर्म, ठीक है। तो ये क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो जब तक इनमें मल्टीप्लाई लगते रहेंगे तब तक एक ही टर्म रहेगी, प्लस माइनस आ गए बीच में तो अलग अलग टर्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये होते हैं मोनोमियल, ठीक है। इसी तरह आप देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, टर्म्स कितने होंगे, टू। टू टर्म्स का मीन्स क्या है, जैसे x प्लस वाई। अब आप ये नहीं कह सकते सर एक्स वाई है, ये क्या है, ये सिंगल टर्म है, लेकिन x प्लस वाई क्या है, टू टर्म्स है, एक टर्म x की हो गई और एक टर्म y की। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था जिस तरह से, ठीक है। यहां से देखो 2x प्लस 3y, 5xy प्लस x, x प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एटसेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल है ये और इसके एग्जाम्पल है ये, ओके। अब ट्राइनोमियल देखो, इसी तरह से क्या आता है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। तो 3 टर्म जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, चलो 1 3 टर्म हो गए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये सब क्या है, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल है। 3 टर्म्स काउंट होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में कितने टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए, ठीक है। आप देखो, आप नेक्स्ट एक होता है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल वैसे 3 टर्म के बाद में पॉलिनोमियल कह देते हैं, लेकिन क्वाड्रिनोमियल तक भी दिया होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वाड्रिनोमियल क्या होता है। वैसे इसका सेंस नहीं है आगे, 3 से आगे सब पॉलिनोमियल में काउंट होते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये सब पॉलिनोमियल के पार्ट है, ठीक है। तो क्वाड्रिनोमियल का मीन्स क्या है, जिसमें टर्म्स कितनी होंगी, 4, सो 4 टर्म्स। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पे 0 मान ले तो बेटा 0 का कोई सेंस नहीं होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन 3 का है, 3 इस वैल्यू को चेंज कर देगा, इसलिए ये अलग से एक टर्म है, लेकिन 0 का एडिशन सब्ट्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं ले रहे, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, या फिर आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये ठीक है। ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल नहीं क्वाड्रिनोमियल। तो इसमें क्या है, सब टर्म्स क्या हो गई, 4 टर्म्स हो गई। तो ये समझ में आ गया, ये डेफिनेशंस थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ने दिया हुआ है आपको क्लासिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो किसमें क्लासिफाई करना है, मोनोमियल, अच्छा एक तरफ हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पूछा है, ट्राइनोमियल।
देखो मोनोमियल मीन्स वन टर्म, जहां भी वन टर्म दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। जैसे यहाँ 1000 दिख गया, और क्या दिखा आपको, और तो कोई मोनोमियल है नहीं इसमें। एक है PQR, क्या है PQR, PQR सभी मल्टीप्लाई में, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल में मीन्स टू टर्म देखनी है, तो फर्स्ट टर्म ही लिखी हुई है x प्लस वाई, ये बाइनोमियल है। और बाइनोमियल में देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2y माइनस 3y स्क्वायर, और क्या लिख रहा है यहाँ पर 4z माइनस 15z स्क्वायर, और कुछ है यहाँ पर यस 2p प्लस 2q। तो ये है क्या, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल पर देखते हैं। सेवन प्लस वाई प्लस 5x, एक हो गया 2y माइनस 3y स्क्वायर, प्लस 4/3, और एक दिया हुआ है आपको 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। और एक दिया है आपको, नहीं इसमें और नहीं दिया, इसमें दिया हुआ है बाइनोमियल में p स्क्वायर q प्लस pq स्क्वायर दिया हुआ है, p स्क्वायर q प्लस pq स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें टू टर्म और रह गई बड़ी बड़ी वाली, जिनमें 4 के पेयर्स में लिखा हुआ है, तो वो क्या है, क्वाड्रिनोमियल। तो एक पार्ट और ऐड कर लो इसमें, किसका, क्वाड्रिनोमियल का, या फिर पॉलिनोमियल लिख लेना डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रिनोमियल में दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला दिया, एक दिया हुआ है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x2 प्लस x4, ये दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है आपको AB BC, AB प्लस BC प्लस C, D प्लस D, CD प्लस D, ओके। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। इस तरह से कर लेना, इस क्वेश्चन को ज्यादा इजी रहेगा। ओके, तो इनमें जो लास्ट में, इनमें जो क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ रहा, मतलब जो इन तीन कैटेगरीज में नहीं है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में नहीं है, वो क्या है, ये दो। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये वाला। तो इसमें किसका, कौन सा वाला नहीं है, क्वाड्रिनोमियल नहीं है, जिसमें ये 4 टर्म्स आ रही है, वो ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये तो हो गए। ये आपको आना चाहिए कि मोनोमियल क्या है, आपके क्वेश्चन हाफ मार्क्स का बन सकता है एग्जाम में, कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, और कौन सी इनमें टर्म है। तो इन तीनों टर्म में कौन नहीं आते, जिनमें क्वाड्रिनोमियल है, मतलब मोर देन 3 टर्म्स है, ठीक है। तो ये इसका आंसर। Okay, remaining question we will do in the next video. Thank you.